नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं जिसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर के सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है जो केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कर दिया गया है। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये जो मैं रिकॉर्डिंग आप लोग को वीडियो आप लोग को दिखाने वाला हूं, तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को जानकारी मिल सके कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के क्या कैबिनेट से प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को 33% की बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, 33% की बढ़ोतरी की गई है। तो आप सब इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी? देखें सैलरी चार्ट। कितना मिलेगा एरियर? केंद्र सरकार ने इस साल महंगाई भत्ता DA बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद DA में 4% की बढ़ोतरी हुई और यह बेसिक सैलरी का 55% हो गया। इस बढ़े हुए DA का सीधा फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी मिला है। नई DA दरें कब से लागू हुई? सरकार ने DA की यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी हैं। यानी साल की शुरुआत से ही कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी गिनी गई और एरियर का फायदा भी मिलने लगा। पेंशनर्स के लिए इसी बढ़ोतरी को महंगाई राहत DR के रूप में जोड़ा गया है। DA बढ़ने के साथ HRA में भी बढ़ोतरी। DA 55% पहुंचने के बाद हाउस रेंट अलाउंस HRA में भी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि HRA का सीधा संबंध DA की सीमा से माना जाता है। इसलिए DA बढ़ने पर कई कर्मचारियों के भत्तों में भी सुधार हुआ है। इससे शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को ज्यादा राहत मिली है। 8वें वेतन आयोग की मांग फिर तेज। DA के 55% होने के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से की मांग कर रहे हैं और अब DA की सीमा पूरी होने पर यह मांग और जोर पकड़ रही है। क्या 2026 से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि अभी तक सरकार या किसी आधिकारिक अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए फिलहाल इसे संभावित अपडेट माना जा रहा है, न कि तय फैसला। केंद्र सरकार ने इस साल महंगाई भत्ता DA बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद DA में 4% की बढ़ोतरी हुई और यह बेसिक सैलरी का 55% हो गया। इस बढ़े हुए DA का सीधा फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी मिला है। नई DA दरें कब से लागू हुईं? सरकार ने DA की यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी हैं। यानी साल की शुरुआत से ही कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी गिनी गई और एरियर का फायदा भी मिलने लगा। पेंशनर्स के लिए इसी बढ़ोतरी को महंगाई राहत DR के रूप में जोड़ा गया है। DA बढ़ने के साथ HRA में भी बढ़ोतरी। DA 55% पहुंचने के बाद हाउस रेंट अलाउंस HRA में भी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि HRA का सीधा संबंध DA की सीमा से माना जाता है। इसलिए DA बढ़ने पर कई कर्मचारियों के भत्तों में भी सुधार हुआ है। इससे शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को ज्यादा राहत मिली है। 8वें वेतन आयोग की मांग फिर तेज। DA के 55% होने के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से की मांग कर रहे हैं और अब DA की सीमा पूरी होने पर यह मांग और जोर पकड़ रही है। क्या 2026 से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि अभी तक सरकार या किसी आधिकारिक अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए फिलहाल इसे संभावित अपडेट माना जा रहा है, न कि तय फैसला। सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, उनकी बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 26,000 रुपए तक पहुंच सकती है। 7वां वेतन आयोग कब बना था? 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में हुआ था।
इसके बाद से सरकार की तरफ से समय समय पर सैलरी और भत्तों में बदलाव किए गए और कुल मिलाकर वेतन में करीब 23% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनता है, लेकिन इसे लेकर कोई ऐसा कानून नहीं है जो हर हाल में आयोग बनाना जरूरी करे। वेतन आयोग बनने से पहले क्या देखा जाता है? सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और सुविधाओं की समीक्षा के बाद ही नया वेतन। सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और सुविधाओं की समीक्षा के बाद ही नया वेतन आयोग बनाती है। इससे पहले देश में पहला वेतन आयोग 1946 में बनाया गया था। डीए और डीआर की गणना कैसे होती है? केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डा मिलता है, जबकि पेंशनर्स को महंगाई राहत डीआर दी जाती है। ये दोनों साल में 2 बार बढ़ाए जाते हैं। डीए और डीआर की गणना अखिल भारतीय के 12 महीने के औसत के आधार पर प्रतिशत में होती है। सरकार ने 2006 में डीए और डीआर कैलकुलेशन के फॉर्मूले में बदलाव भी किया था। तो दोस्तों, आप सब इस वीडियो को देखें। वीडियो में साफ साफ बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में कौन कौन से मुद्दे 10%, 20%, 18% की जो बढ़ोतरी की गई है उसको हटा करके सबसे ज्यादा परसेंट मतलब कि 33% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया। तो आप सभी से आग्रह है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बिहार के सभी संविदा कर्मचारियों को पता चल सके कि हम सबको मांग को स्वीकार कर लिया गया है।